अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे और अपनी हिफ्ज़ ईमान में होंगे। और हमारी आज क्लास नंबर गालिबन 8 चलने जा रही है प्री कैलकुलस की। हम लोग 7 क्लास अपनी कर चुके हैं। आज की हमारी फाइनल वीडियो है ऑन प्री कैलकुलस और आज हम डिटरमाइन वाला सवाल करने जा रहे हैं जो रिपीटेबल है और काफ़ी दफ़ा रिपीटेबल हुआ है और आने वाले पेपरों में उसके चांसेस हैं। और जो अभी 3 दिन पहले बीबीए का पेपर गुजरा है उसके अंदर भी वो क्वेश्चन था डिटरमाइन वाला जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन बहुत इजी है, समझने में भी इजी है, करने में भी इजी है, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं करता। सिर्फ एक नज़र उसको देखना है, सो हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन। इतना मुश्किल नहीं है और 20 नंबर आप इजीली हासिल कर सकते हैं। तो अगेन मैंने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लिया है और चलते हैं अपनी जर्नल की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से वो सॉल्व हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द ओके स्टूडेंट्स, तो हम आ चुके हैं अपने जर्नल के ऊपर और क्वेश्चन हमसे सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई डिटरमाइन करना है। वैल्यूज उसने हमारे को ऊपर दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है कि f0, f-2 और fa+b के अंदर नीचे वाली वैल्यूज को पुट करना है। लाइक जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ ये वैल्यूज पुट करनी है 3 टाइम्स, बिकॉज डिटरमाइंड लाइक ऊपर सवाल के अंदर उसने हमारे को 3 चीजें दी हुई हैं, f0, f-2 एंड fa+b, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है स्प्रिंग 2019 का और क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आपकी आखिरी क्लास है। ठीक हो गया जी। इस वीडियो का इंट्रो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ होगा बट इसकी एक कंप्लीट वीडियो आएगी। ओके, इसकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा अभी मैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो क्वेश्चन में हमारी लिखी हुई है, राइट। और हमारे को ये क्वेश्चन है जहां पर x है वहां पर 0 उतार लेना है हमारे को, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया जी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है f0, लाइक ये वाला f0। अब यहाँ पर जहां जहां x है ना वहां पर 0 0 लेना है। तो f का f, x का 0, इक्वल का इक्वल, 5 का 5, x का 0, माइनस का माइनस और 10 का 10। ठीक हो गया। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, -10 का -10 ही इज इक्वल टू -10। क्लियर है जी। दूसरी रिक्वायरमेंट नीचे ले लेते हैं, f ब्रैकेट -2 को ले लेते हैं। अब जहां जहां x है वहां पर -2 ले लेते हैं। तो f का f उतर गया, x की जगह -2 उतर गया, इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस और x की जगह हमारा -2 उतर गया। ठीक है, और माइनस का माइनस और 10 का 10 उतर गया। ये रहा। ओके जी। इन दोनों को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा -10 और -10 ऑलरेडी था। माइनस माइनस प्लस होता है और हमारे साथ माइनस का साइन लग गया और यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 3 ये रही। वैल्यूज ये वाली हमारे को पुट करनी है। क्लियर है जी। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया इसको, f का f उतर गया, x की जगह a+b उतर गया, इक्वल का इक्वल, 5 का 5 और x की जगह a+b उतर गया, -10। क्लियर है जी। अब इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। ये 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय a 5a, 5 मल्टीप्लाई बाय b 5b, -10। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। यही काम इधर भी करना है हमारे को। अब यहां पर f है, x है, इज इक्वल टू mx है प्लस b है। क्लियर है जी। वही वैल्यूज 3 हम लोगों ने दोबारा से लिख ली यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर लो, f का f, x की जगह 0, इक्वल का इक्वल, m की जगह m, x की जगह 0 और प्लस का प्लस, b का b। क्लियर है जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कोई आंसर नहीं आया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिर्फ b आ जाएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट के अंदर यही वैल्यू उसके अंदर ही -2 पुट करना है। तो -2 पे आ जाओ, f का f, x की जगह -2, इक्वल का इक्वल, m की जगह m, x की जगह -2 प्लस b। क्लियर हो गया जी। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2m आ गया और प्लस b आ गया। सिंपल। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट नंबर 3 पे आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन कंपलसरी है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके जी। रिक्वायरमेंट नंबर 3 ये यहाँ से नीचे उतार दी हम लोगों ने। ये वाली वैल्यूज इस रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग पुट कर लेते हैं। क्लियर हो गया जी।
एफ का एफ उतर गया, लाइक ये वाला एफ उतर गया, एक्स की जगह ए प्लस बी, इक्वल का इक्वल, एम की जगह एम और एक्स की जगह ए प्लस बी यहां पर उतर गया। क्लियर है जी। प्लस का प्लस, बी का बी, एम को ए से मल्टीप्लाई किया तो एम ए, एम को बी से मल्टीप्लाई किया तो एम बी, प्लस का बी आ गया। क्लियर है जी। कोई सवाल यहाँ तक? ये सवाल आप 2 सेकंड के लिए देखो तो आपको समझ आ जाएगा, और एक दफा आप जब इसको अपनी कॉपी पे राइट कर लोगे तो ज्यादा इजी सिस्टम हो जाएगा। 3 वैल्यूज हैं, 1 बाय 1 सबके अंदर पुट करनी है, दैट्स इट, नथिंग मच, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओके जी, यहाँ पर आ जाएं। वैसे आई डोंट थिंक सो आगे रिक्वायरमेंट है, बट थोड़ा सा आगे कॉम्प्लिकेटेड होगा, दैट्स वाई फिर चारों करवा रहा हूं मैं। ओके जी, एफ का एफ, टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5। क्लियर है जी। एफ 0 आ गया, एफ की जगह एफ उतर गया, इस टी की जगह 0 आ गया, बिकॉज 0 का भी बना रहे हैं ना, इक्वल का इक्वल, टी की जगह क्या आ जाएगा 0, टी की पावर 2 है, स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस, टी का 0 माइनस 5। क्लियर है। दोनों को मल्टीप्लाई, कोई आंसर नहीं आया, और ये 0 ही था तो कोई आंसर नहीं है, तो आंसर ऑटोमेटिकली -5 आ गया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे आ जाओ। अब हमारे को f-2 इन वैल्यूज के अंदर पुट करना है। क्लियर है जी। f का f उतर गया, t की जगह -2, इक्वल का इक्वल, t की जगह -2, 2 का 2, प्लस का प्लस, t की जगह -2 -5। क्लियर हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, -2 का -2 आ गया, -5 का -5, सबको हम लोगों ने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया -3। क्लियर है जी। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, f की जगह f उतर गया, t की जगह a प्लस बी, लाइक ये वाली वैल्यू इधर आ गई, इक्वल का इक्वल, t की जगह a प्लस बी स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया, t की जगह a प्लस बी आ गया, -5 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा वो जो फार्मूला नहीं था होता क्लास 5-6 में हम यूज करते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो बन गया। कैसे बन गया? a का स्क्वायर प्लस 2a हो गए तो 2ab हो गया, और यहाँ पर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा जी, आगे आ जाएं आप। उसके बाद हमारा a का a उतर गया, b का b उतर गया, और -2। अक्सर ये वाली वैल्यूज होती थी तो हम लोग ये वाला फार्मूला बना लेते थे, अगर आपको याद हो तो। अच्छा जी, d पे आ जाएं आप। ये वाली वैल्यूज हैं, अगेन ये तीनों वैल्यूज का ना पुट करनी है। f का f उतर गया, x की जगह 0, इक्वल का इक्वल, 3 का 3, और x की जगह ये वाला 0, प्लस का 5 उतर गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आ गया, तो 5 आ गया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर क्या हो गया जी? f-2 पुट करना है इन वैल्यूज के अंदर, तो f का f उतर गया, x की जगह -2 आ गया, इक्वल का इक्वल उतर गया, 3 का 3 आ गया, x की जगह -2 डाल दिया, और +5 का +5 इंक्लूड हो गया। ठीक हो गया जी। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -6, और ये प्लस का 5 था। जब इसको हम लोगों ने माइनस किया, इससे तो बड़े का साइन आ गया, और आंसर आ गया 1। क्लियर है जी। अब रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर इस वैल्यूज के अंदर a प्लस बी निकालना है, जहां पर x है। f का f उतर गया नीचे, और x की जगह a प्लस बी आ गया, 3 का 3 उतर गया, और x की जगह a प्लस बी आ गया, और प्लस का प्लस 5 का 5। 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b, और यहाँ पर 5 का 5 उतर गया। तो जी यही है, बहुत ईजी सवाल है। और आपकी आखिरी जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है प्री कैलकुलस को, वो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलते हैं हम लोग अपने इंट्रो की जानिब। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपने यकीन पूरा क्वेश्चन देख लिया होगा और उसको समझ भी लिया होगा। और अगर आपने कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया आपको, या फिर अगर कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। बाकी आज की यही वीडियो थी, और इसके आगे एक और इसकी फाइनल वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी प्री कैलकुलस की, जो अभी रिकॉर्ड में कर दूंगा। बाकी अपलोड शायद मैं कल कर दूंगा, बिकॉज अभी इस वीडियो को भी एडिट करना है। तो ये यहाँ तक हमारी प्री कैलकुलस कंप्लीट हो गई थी। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, बिजनेस फाइनेंस की जो प्लेलिस्ट थी वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लस इस प्री कैलकुलस की भी पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पर हमारी प्री कैलकुलस खत्म हो गई है। क्लियर है जी। 2 सवाल हैं जो मैं आपको फाइनल वीडियो के अंदर बता दूंगा कौन से हैं,
और वो अगर आपने टोटल में 10 सवाल कर लिए, 8 ये और 2 वो, तो इंशाल्लाह आपकी प्री कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट देख लीजिए। अगर आपको बिजनेस फाइनेंस की करनी है तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। सो आपसे गुजारिश है कि डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपका कोई और कोड है या अगर आप चाहते हो कि हमें किसी और कोड की तैयारी करवाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझे, तो मैं उस कोड से रिलेटेड फिर इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दूंगा, जैसे नॉर्मली बना देता हूँ। तकरीबन 10 या 12 क्लासों में मबनी, और इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह।